हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और गाइस, आज की जो रीडिंग लेकर आई हूँ मैं वो लिब्रा के लिए लेकर आई हूँ मैं, और साइन के लिए भी लेकर आऊँगी ये रीडिंग। बट अभी की जो रीडिंग है वो हमारे लिब्रा के लिए है। गाइस, मैं अगर आपसे बोलूँ तो आपने सोलमेट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ऐसा पर्सन जिसकी हमें हर फीलिंग के बारे में पता हो, या उसे हमारी हर फीलिंग के बारे में बिना कुछ हमारे बोले, बिना कुछ हमारे बात को कहे, वो हमारी बात को समझ जाए, जो हमें दिल से प्यार करता हो, जिसे हमारी दिल से परवाह हो। जैसे कि होता है ना गाइस कि कभी हम कुछ नहीं भी बोल रहे हैं, बट कभी कभी आपको भी ऐसा रियलाइज़ होता होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपकी हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट तो होता ही है, बट ज़रूरत होती है तो बस उसको पहचानने की। सो लिब्रा, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा पर्सन जिसके बारे में कभी कभी हम नहीं भी बोलते हैं, कभी हम चुप हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, बट वो पर्सन जो कहीं भी हो इस वर्ल्ड में, उसे पता चल जाता है कि अगर हम नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुश हैं तो हम किस बात को लेकर खुश हैं, अगर हम दुखी हैं तो किस बात को लेकर दुखी है, या क्यों हर्ट है। तो ऐसी फीलिंग जो आती है, या हम ऐसी फीलिंग को समझ जाए, या कोई हमारी ऐसी फीलिंग को समझ जाए, तो वही होता है सच्चा सोलमेट। तो ये चीज़ जो है लिब्रा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है। एक्चुअली मैं हमेशा जब भी रीडिंग लेकर आती हूँ, जब मुझे कोई मैसेज मिलता है, यूनिवर्स का मैसेज मिलता है, या फिर मेरी इनर वॉइस से आवाज़ आती है कि भाई ये वाली जो रीडिंग है वो आप करी जाए, ताकि लोगों को एक मैसेज मिल जाए मेरे थ्रू। तो जो रीडिंग है लिब्रा, वो आज की यही है कि क्या आप अपने सोलमेट के साथ लिब्रा, क्योंकि आपके रीडिंग में जो भी मैसेज मुझे मिल रहा है अभी तक, वो हमेशा यही मिलता आया है कि आपका जो भी सोलमेट है आपकी लाइफ में, या पास्ट में है, या प्रेजेंट में, या फ्यूचर में जो भी सोलमेट है, आप उसके साथ अपनी लाइफ देखना चाहते हैं, उनके साथ आप ज़िंदगी को अपनी बिताना चाहते हैं, उनके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं। बट क्या ये मैरिज होगी? अगर होगी तो क्या सक्सेसफुल होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं गाइस, मैं नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, आपको भी पता है। तो ज़रूर आपकी होगी, आपके सोलमेट के साथ, मैं तो यही बोलूँगी। सो गाइस, हम देख लेते हैं कि जो भी आपकी सोलमेट है, क्या उनसे आपकी मैरिज होगी, और क्या चीज़ें हैं जो निकल कर आती है सोलमेट के लिए, आपके लिए। सो गाइज़, मैं फर्स्ट में बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको प्लीज़ जनरल तरीके से देखिएगा, और अगर अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। और ये जोटिक बेस पर होती है, तो आप इसको पहले सन साइन से देखिएगा गाइज़, और उसके बाद आप इसको मून साइन, वीनस साइन से देख सकते हैं। बट मैं यही बोलूँगी गाइस कि जिस भी साइन से, जिस भी वे से आपको रीडिंग मैच होती है, आपकी मैच होती है रीडिंग, आप उस साइन से देखा करिए। और जैसा कि मैंने फिर बोलती हूँ मैं कि पर्सनल रीडिंग आपको करवानी है तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी। सो गाइस, मैं देख लेती हूँ लिब्रा, क्या आपकी सोलमेट से आपकी आगे के फ्यूचर में मैरिज होगी, या फिर क्या होने वाला है। स्टार्ट कर लेते हैं हम। आई होप सो कार्ड जो है पॉजिटिविटी में आए आपके लिए लिब्रा, और आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। चलिए लिब्रा, कोई टेंशन नहीं, मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, चिंता की बात नहीं है कोई भी। आप पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव ज़रूर होगा। 6 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, मैं बोलना चाहूँगी, रीडिंग स्टार्टिंग की रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपने स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप कर दी है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में एक मैसेज दिया है मैंने सोलमेट के लिए, वो आप जब स्टार्टिंग की देखेंगे रीडिंग तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने बीच में से रीडिंग देखी है तो प्लीज़ स्टार्टिंग की ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, द मून। लिब्रा, आप तो बहुत मुझे सैड दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं लिब्रा? क्यों सैडनेस के कार्ड आ रहे हैं आपके?
अभी मैं आपकी क्लियर करती हूँ। 3 ऑफ यस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एज ऑफ वैंड्स। ठीक है, मैं अभी 6 कार्ड लेती हूँ गाइस, और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं और कार्ड्स भी लूँगी। सो लिब्रा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको पता ही होगा, और अगर आपने अभी से रीडिंग देखना स्टार्ट किए, स्टार्टिंग के स्किप कर दिए, तो प्लीज़ स्टार्टिंग की रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा। सो लिब्रा, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपकी जो सोलमेट है, आपकी रीडिंग से जो मुझे पता चल रहा है कि आप अपने सोलमेट के साथ फ्यूचर देखते हैं। जो भी आपकी लाइफ में आपका सोलमेट होगा, अगर मैं बोलूँ तो पास्ट में कोई ना कोई तो ऐसा है, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं करेंटली भी बोलूँ तो प्रेजेंट का भी अगर मैं बोलूँ तो प्रेजेंट में भी आपके पास एक सोलमेट है आपका, लेकिन पास्ट की मुझे बहुत ज़्यादा एक फीलिंग आ रही है कि कोई ना कोई ऐसा सोलमेट है जो आपके बिना कहे आपकी सारी बातों को जो है वो समझता है, बिना कहे जो है आपकी सारी फीलिंग्स को जो केयर करता है, कदर करता है। तो वो ऐसा सोलमेट मैं अगर बोलूँ गाइस, तो मुझे आपकी रीडिंग में, आपकी कार्ड में बहुत अच्छे से ट्रूली दिखाई दे रहा है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं सॉरी गाइस, जिसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हुई है पास्ट में, और शायद मैं बोलूँ तो जो भी आपके पर्सन है वो भी उनका भी काफ़ी जो है दिल जो है वो टूटा है। और शायद क्योंकि गाइस कार्ड जो है वो दोनों के निकाले हैं मैंने, दोनों की ही मिले जुले कार्ड है, तो दोनों की ही जो एनर्जी है वो इन कार्ड्स में अच्छे से आ रही है। तो मून का भी कार्ड आया हुआ है, मतलब सैडनेस जो है अगर मैं बोलूँ तो है अभी भी एक, अगर मैं बोलूँ कि सैडनेस, मान लीजिए अगर अभी आपको सैडनेस नहीं भी है, चलिए ठीक है, हमने मान लिया, आप बोले कि नहीं मैम हमारा तो अभी सैडनेस नहीं है, अभी हमारा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिलती है, कोई कन्फ्यूज़न जब तक हमारे माइंड में रहता है, तब तक जो है हमें वो चीज़ में प्रॉपर तरीके से जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता, तब तक हमें उस चीज़ में हमेशा से यही लगा रहता है कि भाई क्या मतलब होगा आगे लाइफ में। तो लिब्रा, जो चीज़ मुझे इस समय दिखाई दे रही है आपके कार्ड में, तो आपको शायद हमेशा से यही लगता रहता है, और मैं बोलूँगी कि जो भी आपके पर्सन है, अगर उनसे हो सकता है कि बात नहीं हो रही हो आपकी काफ़ी दिनों से, या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि जो कार्ड से मुझे शो हो रहा है कि रिसेंटली भी कुछ चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही है कि बात हो रही है, बट इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है जिस प्रॉपर तरीके से आपकी पहले बात हुआ करती थी। तो हमेशा से ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लगी रहती हैं आपकी लव लाइफ में, अप एंड डाउन वाली, मैं बोलूँ तो स्थिति अप एंड डाउन वाली चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपकी उसमें रीडिंग में आ रही है कि पर्सन जो है अगर बात भी कर रहे हैं तो वो एक कहते हैं ना कि प्रॉपर तरीके से मैसेज जाना, एक प्रॉपर तरीके से मैसेज आना, तो वो जो चीज़ें हैं नहीं आपके पास निकल कर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ लिब्रा, तो आपको ये जो चीज़ है, क्योंकि द मून का कार्ड आया है मेरे हाथ में है, तो जो इन चीज़ों की वजह से लाइफ में एक क्लियरिटी ना मिलने की वजह से कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनबैलेंस हो रही हैं लव लाइफ में। चाहते तो आप बहुत कुछ है, हो सकता है कि आपका जो सोलमेट है वो भी, क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है जो आपका सोलमेट है वो भी जो है आपसे लव करता है और आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं मैरिज में या आगे की जो लाइफ है वो साथ बिताने में प्रॉब्लम्स जो है वो बराबर कुछ ना कुछ आती रहती है। अप एंड डाउन की स्थिति में हमेशा आपकी लव लाइफ रही है, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में एक यही चीज़ निकल कर आती है कि भाई
लव उन्हें भी बहुत है, लव हमें भी बहुत है, और आप और आपकी जो पर्सन है सोलमेट वाली पोजीशन में है। सोलमेट है दोनों, एक दूसरे के बिना कहे, एक दूसरे की बात को समझना, बिना कुछ कहे एक दूसरे की फीलिंग को जानना। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक सच्चे सोलमेट की होती हैं। लेकिन फिर भी हमें कभी कभी ये चीज़ बहुत एक मन को परेशान कर देती है कि भाई चलिए लाइफ में हमें सोलमेट तो मिला, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि जब देखो तब कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी हमारी बात जो है नहीं होती है, या काफ़ी दिनों से चीज़ें ऐसी निकल कर जो आपकी इसमें कार्ड में आ रही है कि मैं बोलूँ तो साफ कि ब्रेकअप हुआ है और ब्लॉक वाली स्थिति आ गई है। तो अब उन चीज़ों की वजह से ये लगता है कि भाई अब इस लव लाइफ में आगे क्या है, क्या शादी होगी, मैरिज होगी कि नहीं होगी, जो ड्रीम्स हमने आपस में देखा है, क्या मेरे सोलमेट से मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। एक लास्ट क्वेश्चन यही बचता है कि भाई लाइफ में मान लीजिए शादी की, चलिए शादी की नहीं भी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी पर्सन लव करते हैं तो वो एक ही चीज़ चाहते हैं कि भाई शादी हो जाए हमारी। तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हर कोई यही चाहता हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है और अपनी अपनी सबकी मर्जी है, सबकी इच्छा है। बट उसके बाद भी एक चीज़ तो हमेशा हर सोलमेट चाहता है, लिब्रा आप भी चाहते हैं कि जो रिलेशन है हमारा, जो भी हमारे पर्सन के साथ है वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये जो चीज़ें हमेशा से लिब्रा आपको परेशान करती हैं, हमेशा से आपका जो पर्सन है उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर देती है कि भाई क्या होगा आपकी लव लाइफ में आगे का। क्योंकि अगर मैं बोलूँ लिब्रा आपके लिए अभी प्रेजेंट की मैं अगर बात करूं तो मुझे जो निकल कर आ रहा है इस टाइम, अगर मैं पास्ट को छोड़ देती हूँ, चलिए मैं पास्ट की बात नहीं करती हूँ, मैं प्रेजेंट की बात करती हूँ। तो लिब्रा मैं अगर आपसे बोलूँ तो आप ठीक है, आप अपने सोलमेट से, अपने पर्सन से बहुत लव करते हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में कि जो आपके पर्सन है वो भी आपसे उतना ही लव करते हैं। बट एक चीज़ मुझे आपकी समझ में नहीं आती है लिब्रा कि जो पर्सन है वो लव बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं अभी भी आप अगर बात हो भी रही है आपकी तो भी एक कहते हैं ना, एक हमें एक प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, प्रॉपर तरीके से किसी क्वेश्चन का आंसर मिलना, जैसे कि सपोज जैसे कि चलिए पास्ट की बात करते हैं। जैसे पहले होता था कि आप और आपके पर्सन घंटों बातें किया करते थे, 2 घंटे बात होती थी, लगता था केवल 2 मिनट बात हुई है, 3 घंटे बात करते तो लगता था केवल 3 मिनट ही तो हुए हैं अभी बात करते हुए। तो वो वाली स्टेज जो है कहीं ना कहीं मुझे लिब्रा आपकी रीडिंग में अभी की खोती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है कि आप जो है अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, पर्सन भी, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग में लिब्रा ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो पर्सन है आपका वो आपका सच्चा सोलमेट है, चाहे वो पास्ट का पर्सन हो। क्योंकि आपकी अकॉर्डिंग टू आपकी जो ये रीडिंग जो मैं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग कर रही हूँ, उसमें जो लिब्रा है, जो जिसकी भी लिब्रा है राशि, उनके लिए एक ये मैसेज है कि भाई उनका जो भी पर्सन है उनके, वो लाइफ में उनकी जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं या जिनके बारे में वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर देखते हैं या उन्हीं के, तो वो उनका सच्चा सोलमेट है। और आपने भी गाइस ये चीज़ को फील किया होगा हमेशा कि अगर मैं पहले का बोलूँ और अभी भी कि अगर आप जरा सा भी गुस्सा होते होगे या जरा सा भी खुश होते होगे तो वो समझ जाता होगा कि भाई, या समझ जाती होगी कि भाई आज तुम खुश हो तो क्यों हो, आज तुमने गुस्सा हुए तो क्यों हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे दिखाई दे रही है कि आपका सच्चा सोलमेट है, मिला है आपके पास। बट उसके बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, इतना लव और इतना प्यार होने के बाद भी, इतना अच्छा गुड रिलेशन होने के बाद भी, कि रोज़ मैं बोलूँ तो आए दिन झगड़ा हो जाना, या बात बात पर कोई बात कर भी रहे तो कहते हैं ना कि बात में कमेंट कर देना या ईगोनेस आ जाना। तो ऐसे में जो है तो दिल जो है वो थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है, दुखी भी हो जाता है कि मतलब ये सब कुछ हमारा जैसा है, सब कुछ ठीक है, सोलमेट भी है, फिर भी
क्यों ऐसा होता रहता है। सो गाइज़, ये जो चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में, अब मैं अगर बोलूँ तो लिब्रा, जो टाइम है आपके लव लाइफ का, या जो टाइम है, ये जो टाइम है आपका, ये टाइम आपके लव के लिए, लव के हिसाब से अभी थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है। लेकिन ये टाइम जो है वो निकलेगा, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड आया है, एट ऑफ वेंट्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, अभी मैं एक दो कार्ड और लेती हूँ। ये जो चीज़ें हैं आपके लव लाइफ के लिए भले अनबैलेंस हो रही हैं अभी, लेकिन भले ही पास्ट में अनबैलेंस हुई या प्रेजेंट में थोड़ा सा अनबैलेंस हो रही है लव लाइफ, तो मुझे क्योंकि जो कार्ड आए उससे मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ्यूचर में जो चीज़ें हैं वो आगे तक ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं अभी और कार्ड लेती हूँ और मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो फ्यूचर की कार्ड हैं आपके लिए सोलमेट के, कि क्या आप अपने सोलमेट से आपकी मैरिज या आगे की जो लाइफ है, वो फ्यूचर है, वो सोलमेट के साथ आपका कैसा रहेगा। द सन, 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देखिए लिब्रा, फर्स्ट कार्ड आपका सन का आया। मतलब अगर जो सन का कार्ड होता है, आपको भी पता है कि अगर मैंने फ्यूचर की बात की तो फर्स्ट में एकदम से सन का कार्ड आया। तो ये चीज़ है कि अगर अभी तक आप अपने सोलमेट से आपकी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं गाइस ये चीज़ बोलूँगी कि आपका जो सोलमेट है, जो भी आपका पर्सन है, वो भी इसी चीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, वो भी इतने ज़्यादा कहते ना दिल से दुखी हैं, इतनी ज़्यादा परेशान है। तो वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, क्योंकि जो ख्वाब आपने देखे, जो ड्रीम्स आपने देखे हैं अपने सोलमेट के साथ, वो उस पर्सन ने, जो आपका सच्चा सोलमेट है, उसने भी तो वही देखा है आपके साथ। वो भी तो वही चाहता है आपके साथ कि भाई हमारी फैमिली हो, या हमारा घर हो, या हम ना फैमिली ना घर, चलिए कोई नहीं, बहुत से रिलेशन ऐसे होते हैं जो हम बाद में बनाते हैं भाई, एक टाइम निकल जाने के बाद बनाते। तो हम ये चाहते हैं, मेन मकसद क्या होता है कोई भी रिलेशन का, कि भाई हमारा साथ रहे हमेशा के लिए, हम एक दूसरे के साथ बहुत आगे तक रहें, जब तक मतलब लाइफ चले हमारी, हम आगे तक भी लाइफ में एक दूसरे के साथ ही जाए, लाइफ उन्हीं के साथ बिताए। तो वो जो चीज़ है वो निकल कर आ रही है, क्योंकि जो भी सोलमेट है आपका, या जो भी पर्सन है आपका लिब्रा, आप उसको पहचानिए और आप उसको देखिए, क्योंकि वो भी आपके लिए उतना ही बेचैन है, उतना ही परेशान है। तो जो कार्ड है, सन का कार्ड आया हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे कोई पॉजिटिविटी होती हुई, कहीं ना कहीं मुझे एक हैप्पीनेस होती हुई लाइफ में हो सकता है। अगर गाइस, अगर मैं बोलूँ, अगर आप मैरिज की अगर बंदे हैं और आप सच में मैरिज करना चाहते हैं, आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मेरी जो मैरिज है वो मेरे पर्सन के साथ हो, मेरे सोलमेट के साथ हो, तो जो कार्ड निकला है वो सन का निकला है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो हो सकता है कि अभी आपकी इतने अच्छे से बात नहीं भी हो रही हो, तो आगे का जो टाइम है वो टाइम एकदम से चेंज हो जाए, पेस ऑफ सोर्ट्स। क्योंकि टाइम को चेंज होने में जब वक्त आता है ना गाइस, तो जो टाइम है वो खुद ब खुद से चेंज हो जाता है, खुद से खुद अच्छे से हो जाता है। वैसे भी ये 2020 है, तो 2020 में तो काफ़ी लोग जो है वो परेशान हुए हैं। तो ये टाइम ही कुछ ऐसा है, लेकिन जो आगे का जो टाइम है 1-2 महीने बाद का, वो धीरे धीरे जो है टाइम चेंज हो जाएगा सभी का। और क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेस ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो आगे की जो चीज़ें निकल कर आ रही है गाइस, मुझे इन चीज़ों से साफ पता चल रहा है कि आगे का जो टाइम है, ये जो रीडिंग मेरे पास जो कार्ड है लिब्रा आपके, तो आगे का टाइम जो है वो हो सकता है कि जो ड्रीम्स आपने अपने सोलमेट के साथ देखे हैं वो आपके फुलफ़िल हो जाए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। अगर मून का कार्ड आया था सैडनेस का, अगर ये वाला कार्ड आता है
नाइन ऑफ सोर्ड्स का, कि भाई आपके सोलमेट के साथ आके की लाइफ कैसी रहेगी। तो 10 सन का भी कार्ड आया है, जो साफ बताता है कि 10 सन का कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा इसकी, अगर आपके पर्सन के साथ बात नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है सामने, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि बात हो भी रही है लेकिन प्रॉपर तरीके से फिर से, और मैं तो अगर मैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बोलते नहीं मैम हमारी तो बात हो रही है और हम तो आगे लाइफ को अब अच्छे से आगे तक ले जाएंगे और अब सब कुछ ठीक रहेगा। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि वाकई में ये बात सच है कि फ्यूचर अगर मैं देखूँ आपके कार्ड से, तो फ्यूचर में मुझे अब दिखाई दे रहा है हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर आप मैरिज सिंगल है तो आपकी मैरिज भी हो सकती है अपने सोलमेट के साथ, और अगर आप मैरिज नहीं करना चाहते हैं, हमेशा साथ लेकिन हमेशा साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ देना चाहते हैं, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ देना चाहते हैं, तो ये चीज़ होगी आपके साथ। क्योंकि ऐसा है, क्योंकि देखो जो भी फीलिंग होती है, अगर हम किसी के प्रति ट्रू फीलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रू फीलिंग जो है वो हमारा साथ देती है। नेचर जो है हमारा साथ देता है, यूनिवर्स जो है ट्रू फीलिंग के साथ हमेशा होते हैं, और यूनिवर्स जो है हमेशा उसकी हेल्प करता है जो ट्रू फीलिंग में होते हैं। तो ये जो चीज़ है लिब्रा मुझे प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही है कि आगे का जो टाइम है आपके सोलमेट के साथ, वो टाइम एक अच्छा टाइम है, एक हैप्पीनेस का टाइम है। और अगर अभी आपकी छोटी मोटी बातों पर ब्रेकअप हुआ है या बात नहीं आपका पर्सन कर रहा है, तो ये चीज़ मुझे जो दिखाई दे रही है आपके पर्सन की फीलिंग, तो जो भी पर्सन है आपका, वो आपके लिए कहीं ना कहीं उसके मन में आपके लिए एक प्यार है, एक लव है। क्योंकि देखिए लव होता है, प्यार होता है, कहीं ना कहीं उसका भी दिल टूटा है, कहीं ना कहीं वो भी दुखी है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीज़ आप समझिए, आप हैं अगर अपने पर्सन के लिए दुखी, और आप अगर अपने पर्सन से चाहते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशन, तो वो भी चाहता है, वो भी दुखी है आपके लिए। बस वक्त जो है, टाइम जो है थोड़ा सा स्टक हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि टाइम की वजह से अकॉर्डिंग टू टाइम आपकी और उनकी लव लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन ये मैं बता दूं कि टाइम जो है कभी एक सा नहीं रहता, टाइम जो है आगे बढ़ जाता है, और जब टाइम आगे बढ़ता है तो एनर्जी भी आगे बढ़ती है, एनर्जी भी चेंज होती है। तो जब टाइम अच्छा होता है तब सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो ये टाइम की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब आया है, लेकिन लव लाइफ जो है, सोलमेट जो होता है ना, हमारा सच्चा सोलमेट, वो कभी भी हमसे दूर रह ही नहीं सकता है, वापस तो उसको आना ही होता है। तो लिब्रा, जो भी आपका सच्चा सोलमेट है वो ज़रूर आपके पास खुद से वापस आएगा, खुद से मैसेज करेगा। तो बस आप इस चीज़ को हमेशा पॉजिटिव में सोचिए कि गॉड कब ऐसा होगा कि वो वापस से आपके लव लाइफ में आएगा। अब मैं एक मैसेज जो है वो आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए निकालती हूँ यूनिवर्स का, कि भाई क्या चीज़ जो है आपकी लव लाइफ में आने वाली है। तो मैं एक लकी मैसेज जो है आपके लिए, एक लकी कार्ड में निकालती हूँ आपके लक के अकॉर्डिंग। देख लेते हैं कि क्या मैसेज दिया है यूनिवर्स ने आपको। गाइस देखिए, आप ये जो कार्ड आया है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। कार्ड में एक यही चीज़ है कि लव जो है वो बहुत ज़्यादा है, प्योर है। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गाइस मैंने खुद ही आपको बोली है, खुद ही मुझे दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लव में है, जो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और शायद आपको भी अपने पर्सन से उतना ही लव है। तो कहते हैं ना कि जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है, जीत हमेशा सच ट्रू फीलिंग की होती है। तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं सामने आएगी ज़रूर, अगर ट्रू फीलिंग है तो गाइज़ यही थी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं बोलना चाहूँगी, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, नो बाउंडेशन कि आज ये है कल वो है, ऐसा नहीं है। आप टाइमलेस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, ये वहीं से ही स्टार्ट हो जाती है। और लिब्रा की है तो लिब्रा ही देखें, और लिब्रा की जो पर्सन है वो देख सकते हैं, और नो प्रॉब्लम। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि टाइम जो है लिब्रा, फ्यूचर का आपका ज़रूर अच्छा आएगा। तो अगर इस टाइम थोड़ा सा अनबैलेंस हुई है लव लाइफ, तो उस लव लाइफ को अनबैलेंस हुई है
उसको आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलता है पॉजिटिव थॉट के साथ। सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग, और बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब और लाइक एंड ज़रूर कीजिएगा, शेयर। और एक ना एक दिन आप अपने सोलमेट से ज़रूर मिलेंगे, और जो आपका सोलमेट है और आप एक साथ लाइफ को ज़रूर बिताएंगे। आई होप सो आपके साथ सब अच्छा हो, गॉड आपकी हेल्प करे, यूनिवर्स आपका साथ दे गाइस। तो यही थी आपकी रीडिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना हो तो आप करवा सकते हैं गाइस। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग की रीडिंग सोलमेट की ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सो गाइस, बाय बाय।